आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल के इस प्रश्न पत्र में हम लोग आज पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यविधि, फंक्शनल सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शनल सिस्टम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य विधि। देखिए, अगर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के फंक्शन की बात करें या कार्यविधि की बात करें तो कार्यात्मक दृष्टिकोण से पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं। पहले हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र और सामान्य अध्ययन में इसका हम लोगों ने वर्णन कर लिया है, इसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी अभी इस समय दोहराना आवश्यक होगा। ये 4 तत्व हैं अजैव या भौतिक तत्व, एबायोटिक फैक्टर। इसके अंतर्गत पर्यावरण के वे तत्व आते हैं जो अजैविक हैं, अजैव हैं, जैसे मिट्टी, तापमान, प्रकाश, नमी, धरातल, खनिज इत्यादि। जिससे ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे अजैविक तत्व हैं या भौतिक तत्व हैं जिससे प्राकृतिक आवास की रचना होती है। किसी क्षेत्र के आवास के परिप्रेक्ष्य में ही तंत्र का कार्य संपादित होता है। देखिए, जब भी हम लोग पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो उसके नेचुरल हैबिटाट या प्राकृतिक आवास या क्षेत्र के आवास के संदर्भ में ही हम लोग परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिससे यह विदित होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह सोपान है या वह प्रथम सोपान है जो तंत्र की प्रणाली के लिए आवश्यक आधार निर्मित करता है। यह तो हमारा पहला फैक्टर हो गया, एबायोटिक फैक्टर या भौतिक कारक या भौतिक तत्व या अजैविक कारक या अजैविक तत्व। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। इसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं मैं एक बार पुनः। उत्पादक तत्व, प्रोड्यूसर्स। इसमें इस वर्ग में या इस भाग में स्वपोषित पादप आते हैं जो सूर्य की प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश की मदद से, हरी पत्तियों की सहायता से प्रकाश को संचित और संश्लेषित कर भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। प्रकृति की इस व्यवस्था से जीवधारियों की श्रृंखला विकसित होती है और ऐसा हमारे भारतीय संदर्भ में कहा भी जाता है, हम लोग पेड़ को देवता मानते हैं क्योंकि ये सभी प्राणियों के लिए भोजन का आधार प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा, उपभोक्ता तत्व, कंज्यूमर्स। मानव सहित सभी जीव जंतु इसी वर्ग में आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। समस्त प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं वो इसी उपभोक्ता तत्व में आते हैं। देखिए, उत्पादक में तो हरे पौधे आते हैं और उपभोक्ता वो है जो कि उत्पादक तत्वों पर निर्भर रहते हैं।
तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रथम सोपान पर तो ये भौतिक कारक हैं, अजैविक कारक हैं, और द्वितीय सोपान पे उत्पादक तत्व है जो भौतिक कारकों की सहायता से अपने खाद्य पदार्थों की पूर्ति कर अपने वृद्धि करते हैं या विकास करते हैं। एक छोटे बीज से लेकर के पौधे तक, पेड़ तक इसी प्रकार की प्रक्रिया से अपना विकास करते हैं। ये हो गए उत्पादक, जो स्वयं सूर्य की प्रकाश से, मिट्टी से, तापमान से, वर्षा से, जलवायु के तत्वों से अपनी वृद्धि करते हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। और उसके बाद आता है उपभोक्ता। ये उत्पादक तत्वों का उपयोग कर स्वयं अपने लिए या अन्य जीवों के लिए आहार तैयार करते हैं। इसलिए इन्हें द्वितीय स्तर का उत्पादक भी कहा जाता है। जैसे बकरी घास खाकर स्वयं मांस तैयार करती है, इसी प्रकार गाय मांस और दूध दोनों तैयार करती है। और चौथा है वियोजक या डीकंपोजर्स, अपघटक। इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृदा, पादप और प्राणियों के जैविक पदार्थों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे मिट्टी में जो बैक्टीरिया हैं, इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। और ये अन्य जीवों के लिए कार्बनिक तत्व उत्पन्न करते हैं, जिससे इन्हें तृतीय स्तर का उत्पादक भी कहा जाता है। तो एक चेन है, एक श्रृंखला है। इसको आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से एक ये आप जितने भी हमारे जैविक या भौतिक तत्व हैं, उनसे ये अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर उत्पादक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सूर्य के प्रकाश से या मृदा से, तापमान से, जलवायु के अन्य कारकों से अपने विकास करते हैं। और यहाँ पर ये उत्पादक इसे दिखाए गए। उत्पादक से पहले जो ये है, ये आप सूर्य की प्रकाश या मृदा देख सकते हैं। इसे हम लोग अजैविक या भौतिक कारक भी कह सकते हैं। अजैविक या भौतिक कारकों के संयोग से की सहायता से उत्पादक या प्रथम स्तर के जो उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने विकास करते हैं। और ये जो उत्पादक हैं, इनका ये शाकाहारी या उपभोक्ता तत्वों के आधार बनते हैं। उपभोक्ता तत्व इन उत्पादक का या उत्पादकों से प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं, और फिर ये शाकाहारी, मांसाहारी का आधार बनते हैं। और ये मांसाहारी से अपघटक, चाहे शाकाहारी से हो या मांसाहारी से हो या उत्पादक से हो, ये अपघटक एक्टिनोमाइसीटीज है या कुछ बैक्टीरिया है, वायरस है, ये एक प्रकार से इनको डिकम्पोज करते हैं और पुनः ये वायुमंडल मिल जाते हैं और पुनः एक प्रकार के चक्र स्थापित हो जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र। आप देख सकते हैं इसमें जो एरो बनाया गया है कंटिन्यूअस लाइन में, ये पदार्थों का संचरण है, और जो जिगजैग लाइन बनाया गया है, ये एनर्जी का संचरण है। तो ये एनर्जी उत्पादक प्राप्त करता है, यहाँ दिखाया गया है। और साथ ही यही एनर्जी शाकाहारी को ट्रांसफर होता है, जाता है। पदार्थ भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। वैसे ही शाकाहारी से मांसाहारी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और पदार्थ भी ट्रांसफर हो रहा है। और मांसाहारी से अपघटक, एनर्जी भी ट्रांसफर हुआ है और पदार्थ भी ट्रांसफर हुआ है। और वैसे ही उत्पादक से भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। और ये जो अपघटक हैं, इनसे पुनः एक पदार्थ की प्राप्ति उत्पादक तत्वों को मिलता है। तो ये एक प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है या पारिस्थितिकी तंत्र की यही कार्य विधि है। इसे पूर्व में बताया गया है, एक बार पुनः यहाँ बताया गया है। आप लोग
इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने इस फंक्शनल सिस्टम ऑफ इकोसिस्टम का बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद। शेष अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।